मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि कब से कब तक है? इस विधि से पूजा करने से पितृ होंगे प्रसन्न। पितृ को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें ये उपाय। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या तिथि होती है, ये हमारे पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करना, दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना और अपने पितरों के लिए दीपदान करना ये श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पितृदोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और पितरों को यम यातना से मुक्ति मिल जाती है। जब पितरों को मुक्ति मिलती है और हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें भी हमारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या तिथि। और पितरों के साथ ही अमावस्या तिथि महालक्ष्मी को भी अत्यंत ही प्रिय है। महालक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। अगर हम अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से महालक्ष्मी की भी आराधना करते हैं तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि प्रारंभ कब हो रही और इसका समापन कब हो रहा है, और इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अमावस्या तिथि की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में जानते हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें आगे वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या तिथि आती है और हर अमावस्या का अपना महत्व होता है। लेकिन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और इसके साथ ही माता गंगा की पूजा करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण कीजिए, दान कीजिए। गंगा के किनारे अगर आप दीपदान, तर्पण इत्यादि करते हैं तो। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तो गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में जा नहीं पाता, तो ऐसे में अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, या फिर किसी पवित्र नदी या तीर्थ का जल आपके पास है तो उससे भी अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान कीजिए। और अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले स्नान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए स्नान हमेशा सुबह सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करे, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। आइए अब जानते हैं अमावस्या तिथि कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार मार्गशीर्ष मास में अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर और अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 दिसंबर को अमावस्या तिथि मानी जाएगी। ऐसे में जो वक्त व्रत का धारण करना चाहते हैं, अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा 1 दिसंबर को और दिन होगा रविवार। 1 दिसंबर रविवार को मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि का व्रत रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का व्रत एक बहुत ही विशेष व्रत है। इस तिथि पर अगर महिलाएं सच्चे मन से इस व्रत को धारण करें तो उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इसके साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त हो जाती है और पति की आयु भी लंबी होती है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो अमावस्या तिथि का व्रत धारण करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या तिथि का व्रत अगर धारण कर सके तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो व्रत तो भी विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए, पितरों के निमित्त दीपदान कीजिए, माँ लक्ष्मी के नाम का मंत्र का अधिक से अधिक जाप कीजिए और इसके साथ ही जितना हो सके दान कीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की साफ सफाई अवश्य कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने से आपके घर में पितृ दोष भी समाप्त होता है और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है।
इसलिए अमावस्या तिथि पर घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव कीजिए और घर के मुख्य द्वार पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कीजिए। कपूर जलाकर घर के मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर चाहे तो रंगोली बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं और विधि विधान से द्वार पूजा कर सकते हैं, मतलब दहलीज की पूजा कर सकते हैं। दहलीज पूजन अमावस्या और पूर्णिमा पर करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा अस्थायी रूप से वास करती है। अमावस्या पर शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तो स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:30 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और चाहे तो संकल्प लेकर अधिक से अधिक संख्या में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए वरदान के समान है। अमावस्या का जो मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस समय में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत अधिक प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि की शाम को दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने का शुभ मुहूर्त क्या होता है? वैसे तो संध्या काल में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि घर में दिया बाती जलाने का शुभ मुहूर्त होता है। शाम को 5:20 से लेकर 5:48 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा देर रात्रि में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। तो तर्पण करने का जो शुभ मुहूर्त है 1 दिसंबर सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच जो समय है, इस समय में आप अपने पितरों को निमित्त तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। तर्पण से पहले स्नान करना चाहिए और इसके बाद अपने पितरों का तर्पण करना है और मन से संकल्प कीजिए, पितरों का स्मरण कीजिए। फिर इन दिन पितरों के तर्पण के लिए कुशा के पोरों का प्रयोग किया जाता है। जल में थोड़े से काले तिल और सफेद पुष्प डालकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कुशा के माध्यम से अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त होती है और आपको आपके जीवन की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, एक ऐसा समय है जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, वह है राहु काल का समय। और राहु काल 1 दिसंबर को है शाम को 4:05 से शाम को 5:24 तक। इस बार जो अमावस्या तिथि है सूर्योदय काल में अगर देखें तो रविवार के दिन 1 दिसंबर को है, लेकिन 20 दिसंबर भी अमावस्या तिथि मानी जाएगी क्योंकि सुबह 10:29 से ही अमावस्या तिथि का प्रारंभ होने जा रहा है। तो ऐसे में शनिश्चर अमावस्या है, तो शनिवार के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। घर की साफ सफाई का काम अगर आप शनिवार को करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। शनिश्चर अमावस्या भी है, शनिवार का दिन भी है और ये आपके घर की बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। इसके अलावा शनिचरी अमावस्या है तो इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपदान करना है। थोड़े से काले तिल डालकर संध्या काल में आपको दीपदान करना है। इसके अलावा इस दिन आप काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा मीठा रखकर, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं देना है। और काली गाय अगर मिल जाती है तो काली गाय को भी रोटी देना है। आज के दिन श्रेष्ठ होगा। गाय को रोटी में घी जरूर लगाना चाहिए और इसके साथ ही गुड़ के साथ गाय को रोटी देना है। शनिवार के दिन आप चाहें तो किसी गरीब को, किसी मजदूर को भोजन करा सकते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं और इसके साथ ही कुछ भोजन की सामग्री का दान अगर आप अमावस्या तिथि को करते हैं, चाहे आप रविवार को कर लें या फिर शनिवार को कर लें, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। चींटियों को आटा डालना या फिर मछलियों को दाना डालना, ये सभी कार्य आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना है। दोनों दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं और दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन भी कर सकते हैं, शनिवार को भी और रविवार को भी। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन करें ये काम, पितृ होंगे प्रसन्न।
अमावस्या तिथि को पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस दिन आपको गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय को दी जाने वाली रोटी में गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इस दिन गोदान करना भी शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आपको तुलसी के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा आराधना करने से भी लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपके जीवन के कई संकट दूर होते हैं। पितृ आप पर कृपा दृष्टि बनाते हैं और पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही दुख दरिद्रता भी दूर होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन अगर आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं तो इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितरों की अतृप्त आत्माएं तृप्त हो जाती है। पितृ आत्माओं को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ करने से भगवान विष्णु भी आप पर कृपा बरसाते हैं। अमावस्या तिथि पर दीपदान का भी बड़ा महत्व है। साल 2024 में मार्गशीर्ष अमावस्या की शाम को आप 5:25 के बाद दीपदान कर सकते हैं। आप मंदिर में दीप जलाकर भी पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं और घर के दक्षिण कोने में दीपक जलाकर भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दीपदान करने से कई तरह के दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और पितृ कृपा से आपके संकट भी दूर होते हैं। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद जलाए गए दीपक पितृ देवताओं को उनके लोक में जाने का रास्ता दिखाते हैं। हिंदू धर्म में अन्नदान को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आपको भी सामर्थ्य अनुसार अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन पितरों को तर्पण देने के बाद गेहूं, चावल, दाल आदि का दान आप कर सकते हैं। अगर आप खुद भोजन बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांट सके और इससे भी शुभ फलदायक माना गया है। अन्नदान करने से भी पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ऐसा करने से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और भाग्य भी आपका साथ देता है और जीवन के कई दुखों से आपको छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।